हेलो क्लास। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास है वो कल हमने छोड़ा था प्रिंटफ पे। प्रिंटफ क्या होता है वो आपको बता दिए कि प्रिंटफ क्या करता है, जो जैसा दोगे आउटपुट पे वैसा ही देगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज का क्लास है। जो जैसा देगा वैसा ही तुम जो जो लिख दोगे प्रिंटफ के दो डबल कोट एरिया के बीच में वैसा आउटपुट दे देगा। फिर मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्ट टू थिंग, दो चीजों को छोड़ करके। तो पहला चीज क्या बताया था, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और दूसरा क्या बताया था, एस्केप सीक्वेंस। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं। जैसे कल हमारा क्वेश्चन क्या आया था बच्चे लोग, कि अगर हम नीचे लाके प्रिंट करना चाह रहे थे तो नहीं होता था। तो कहता क्या है एस्केप सीक्वेंस के बारे में, ये टॉपिक है तो छोटा छोटा टॉपिक है सी में, बस उसको कंप्लीट कर लेना है आपको। तो एस्केप सीक्वेंस करता है, एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर, और एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ character that is always started with slash. That is always started with slash. It is called slash. That is always started with slash. Okay. Escape sequence एक सेट ऑफ कैरेक्टर है जो कि ऑलवेज स्टार्ट होता है किसके जरिए, स्लैश के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कहता है एस्केप सीक्वेंस नॉट प्रिंटेड एज इट इज ऑन द कंसोल विंडो, इंस्टेड ऑफ दिस इट प्रिंट्स on output window according to escape sequence table। एक escape sequence का टेबल दिया हुआ है जिस टेबल के आधार पर escape sequence जैसे का तैसे प्रिंट आउटपुट पर नहीं होता है। तो escape sequence आपको मैंने, ये तुम्हारा चौथा क्लास है, दूसरे क्लास में देखो, तीसरे क्लास में देखो, आपको escape sequence का पूरा जानकारी मिलेगा वहां पर, उसको देखना है आपको। ठीक है, वैसे यहाँ भी मैं आपको दे ही देता हूँ। तो एस्केप सीक्वेंस क्या नाम है इस वर्ड का, इसका एस्केप सीक्वेंस, ई एन ई ए पी, एस्केप सीक्वेंस। अब एस्केप सीक्वेंस होता क्या है बता दिए कि डबल वो आपके डबल कोट के बीच में जैसे का तैसे प्रिंट नहीं होगा। वो प्रिंट होगा कैसे, वो प्रिंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर एस्केप सीक्वेंस टेबल। तो एस्केप सीक्वेंस टेबल में कुछ कुछ है वो देख लो। सबसे पहला चीज है आपका स्लैश है, स्टार्ट हुआ स्लैश से और आगे में लगा हुआ है एन, स्मॉल एन। कैपिटल एन लिखोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, स्लैश एन। तो इसका काम है, स्लैश एन जब लिखोगे तुम एस्केप सीक्वेंस प्रिंट एफ के अंदर में, तो ये लेगा न्यू लाइन। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंटर करके न्यू लाइन करते हैं, वही स्लैश एन जब डालोगे तो इसका मतलब कंप्यूटर समझेगा कि भैया हमको क्या लेना है, न्यू लाइन लेना है। ऑल एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड इनसाइड प्रिंटफ। प्रिंटफ के अंतर्गत ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कहीं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग आवर आउटपुट। इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ स्लैश। ये कभी भी स्टार्ट होगा किसके साथ स्टार्ट होगा, स्लैश के साथ होगा। तो ये इसका डिफिनेशन है, स्लैश एंड न्यू लाइन। ठीक है, स्लैश टी टैब, स्लैश टी का काम टैब। ठीक है, स्लैश बी ये होता है वर्टिकल टैब, स्लैश बी ये होता है बैक स्पेस। स्लैश बी का काम बैक स्पेस। उसी तरह से इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको एक डबल कोट प्रिंट करना है तो स्लैश और डबल कोट, इट प्रिंट्स ए डबल कोट या इन्वर्टेड कॉमा। सेम एज सिंगल कोट, इट प्रिंट्स सिंगल कोट। ये क्या प्रिंट करेगा, सिंगल कोट प्रिंट करेगा। सेम एज अगर आपको स्लैश प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, स्लैश प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है आपको, स्लैश प्रिंट करना है। तो अगर आपको स्लैश प्रिंट करना है तो यहां पे आपको इस्तेमाल करना होगा डबल स्लैश। अगर एक स्लैश आप प्रिंट करना चाहते हो तो इट प्रिंट्स सिंगल स्लैश। इसको कहते हैं स्लैश, एस एल ए एस एच, एस एल ए एस एच, इट इज स्लैश सिंबल। तो ये स्लैश हो गया। और कुछ बच गया, 9 के आसपास होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन छूट रहा है, एक होता है आपको स्लैश आर, कॉल्ड कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न। ठीक है,
इतने का चर्चा अपन को करना है अब प्रोग्रामेटिकली, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है तुमको वो है इसको तो अगर एस्केप सीक्वेंस पूछता है सी में व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, तो थ्योरी के साथ इतना याद करना जरूरी है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली जो सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वो होगा आपका स्लैश एन स्लैश टी स्लैश भी, तो तुम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्चुअल सी में चलता था, और हमको जहां तक याद है कि विंडोज एक्सपी के बाद मैंने इसे यूज किया तो ये यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब होता है वर्टिकल टैब। अब वर्टिकल टैब क्या होता है वो हम दिखा देंगे तुमको। स्लैश बी जैसे कि बैक स्पेस, ये यूज होगा तुम्हारा बार बार। ये डबल कोट, ये सिंगल कोट, ये मोटा मोटी 1 2 3 4 5 आपको मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल होगा। स्लैश तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम तुमको एग्जांपल सबका दे देंगे इसमें। अब तुम देखो कि कैसे कैसे तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपन लोग, सबसे पहले हम लोग एस्केप सीक्वेंस लेके चलते हैं, कौन सा, स्लैश है वाला काम। ये कहता है सबसे पहले आउटपुट लिखते हैं हम लोग, क्योंकि आउटपुट को ही अरेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो आउटपुट लिखते हैं लोग। हमारा आउटपुट जो है ओपी वो है कल वाला ही माय नेम इज, लाइन चेंज करके लिखो रौनक सिंह। ओके, तो लाइन चेंज करना था अपन को, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाइटमैन से ही कोड लिखते हैं। ये हैश आपको बता ही दिया मैंने कि फिक्स रहेगा, हैश INCLUD इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट CONIO कोइनो डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज INCLUD इंक्लूड STDIO डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, आज भी लिख दिए हम, सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम जो चालू करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे क्या, void main। किसी को कोई दिक्कत आ रहा हो मैसेज कर दिया करो। void main, सबसे इंपॉर्टेंट CLR SCR क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि आउटपुट स्क्रीन को हम लोग क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। चलो इसको भी फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्लियर स्क्रीन क्या होता है। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद CLR SCR लगा दिया, उसके बाद मैं लिखता कहूँ प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ माय नेम इज, लाइन चेंज करना था आपको बच्चे, तो स्लैश एन ROUNAK रौनक SINGH सेमीकोलन, क्योंकि प्रिंट एफ यहाँ लगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे गेट CH GET गेट, देखो GET छोटी कोस खोलो, छोटी कोस बंद कर दो, इसको बंद करके कर लिए, यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो ये प्रोग्राम को पढ़ना चालू करेगा, कहां से पढ़ना चालू करेगा, प्रोग्राम को जब इसको आप रन करवाओगे तो कहां से, कंट्रोल F9 दाबोगे जब, तक पहले ये खोजेगा मेन, मेन के नीचे गया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम क्या है कि आउटपुट विंडो पे पहले से जो कुछ लिखा हुआ है उसको साफ कर दो, तो क्लियर स्क्रीन उसको साफ कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट टैब, तो प्रिंट टैब में देखो डबल कोट मिल गया, हाँ मिल गया, तो एम, व्हाट इज एम, एम इज अ सिंपल कैरेक्टर, इट इज नॉट ए फॉरवर्ड स्ट्रिंग, इट इज नॉट ए एस्केप सीक्वेंस, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस कभी भी स्टार्ट होता है तो स्लैश से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फॉरवर्ड स्ट्रिंग कभी भी स्टार्ट होता है तो परसेंट से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सब जो है नॉर्मल समझता है ये, ठीक है। एम जैसे का तैसे छाप दिया, वाई जैसे का तैसे छाप दिया, स्पेस जैसे का तैसे छाप दिया, एल जैसे का तैसे छापा, ए छापा, एम छापा, ई छापा, स्पेस छापा, आई छापा, एस छापा, और देखो यहां देखा स्लैश, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लैश। तो स्लैश का मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा अब आपके लिए कि स्लैश का मतलब भैया ओ ये जो है ना यूजर, ये जो है एस्केप सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो ये तुरंत अपना एस्केप सीक्वेंस टेबल खोल के तैयार हो जाता है कि चेक करेंगे उसमें क्या है। स्लैश के साथ क्या लगा एन, और उसमें क्या लिखा हुआ है, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, तो यहाँ पर स्लैश एन नहीं प्रिंट होगा, ये क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, तो ये लाइन चेंज करके आ गया यहाँ। आफ्टर दैट आर तो जैसे का तैसे, ओ तो जैसे का तैसे, यू जैसे का तैसे, एन जैसे का तैसे, ए के एस आई एन जी एच हो गया, काम खत्म। तो ये काम खत्म, गेट सीएच मतलब तब तक आउटपुट स्क्रीन को रोक के रखेगा जब तक कि आप कोई भी की प्रेस ना कर दें, अदरवाइज ये भाग जाता है, ठीक है। तो अल्ट F5 को आप अल्ट F5 दबा करके देख सकते हैं यूजर स्क्रीन को, लेकिन बेस्ट रहेगा कि गेट सीएच लगा लें। अगर आप टर्बो सी के साथ कोड कर रहे हैं तो आपका ये प्रोग्राम भागेगा नहीं, रोक के रखेगा उसको आउटपुट स्क्रीन को, ओके।
तो ये देखा आपने स्लैश एन का इस्तेमाल। आपको नेक्स्ट करके एक बार इसको दिखा देते हैं कि सेम आउटपुट यही रहेगा, लेकिन हम यूज करेंगे इसको किसके साथ, मल्टीपल प्रिंटफ के साथ। ये सिंगल प्रिंटफ में था, इसको इस्तेमाल करेंगे हम मल्टीपल प्रिंटफ के साथ। किसके साथ, मल्टीपल प्रिंटफ के साथ। तो पहला तो ये लिख दिया, और दूसरा प्रिंटफ स्लैश एन यहां लगा दो या स्लैश एन यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लैश एन रन सेमीकोलन, और उसके बाद गेट ch, प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम खत्म। ये भी आपका वही करेगा, लेकिन क्या करेगा, प्रिंट एफ पहला काम करेगा, तो इसमें कुछ भी एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेटिंग नहीं है, तो जैसे का जैसे मायने में छाप दिया लाइन प्रिंट एफ। फिर इसने क्या देखा, यहीं पे स्लैश एन देखा, तो इसने जो छापा था तो कर्सर यहीं छोड़ा था ना, जो आपका आउटपुट कर्सर था। तो जब यहाँ स्लैश एन पढ़ेगा तो ये यहीं पे है ना, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। आप समझे, तो ये आ गया आपका यहाँ पे, और उसके बाद ये जैसे का जैसे तो छाप ही देगा रौनक से। तो स्लैश एन का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जहां भी लगा दीजिएगा प्रिंटफ के अंदर स्लैश एन, इसका मतलब कंप्यूटर वहीं से क्या करेगा, आपका लाइन चेंज करेगा। ओके, तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ स्लैश एन। आप क्या कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा स्लैश एन का, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप आउटपुट दीजिएगा। क्या दीजिएगा, आउटपुट, जैसे कि नेम रौनक, आप अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, फादर, रहने तो फादर ही। उसके बाद दे दीजिएगा मोबाइल नंबर 80 92 05 73 98 8092057398। उससे से आप दे सकते हैं अपना सिटी, तो सिटी दीजिएगा SAHAR शेर सर। ओके, कॉलेज TP कॉलेज। ओके, तो ये आउटपुट अब आपको देना है। इस आउटपुट को देने के लिए आप पहले क्या कीजिए, अभी अपने आप को ध्यान से देखिए कि आपको इस कोड को करना है। क्या करना है, इस कोड को करना है। अब इसको पाउच कीजिए, खुद से बनाइए, क्योंकि पहले मैंने बताया उसका इस्तेमाल तो करना सिखा दिए। अब आप खुद से बनाइए, खुद से बना लीजिए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर इसको आप प्ले कीजिएगा यहाँ से। ओके, मैं बनाने जा रहा हूँ इसको, कल के भरोसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इतना स्लो क्लास लेके मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, पाउच करके देख सकते हैं। तो पाउच आउटपुट ये रहा तुम्हारा, पाउच करो इसको और इस कोड को लिखने की कोशिश करो। क्या लिखना है, इसके लिए प्रिंट एफ ही ना लिखना है, तो लिखो। चलो हम लिखते हैं PRINT, प्रिंट एफ, डबल कोट में नेम ऐसे लिखना है तो लिख दो ना, NAME नेम, और ये रहा ROUNAK रौनक, SINGS, डबल कोट को क्लोज कर देते हैं। या डबल क्लोट क्या, फिर लाइन नीचे उतारना था ना, यहीं पे स्लैश एन लिख देते हैं। लो, लिखने के लिए एक लाइन में भी लिखा जा सकता है वैसे, लेकिन मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि हम एक लाइन में लिखें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रिंट एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंट एफ, कोई जरूरत नहीं था लाइन चेंज करने की, हमको प्रिंट एफ दोबारा लिखना पड़े, लेकिन मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हम प्रिंट एफ के लिए लाइन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, फादर, FATHER, फादर। तो FATHER फादर, देखो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी 6 कैरेक्टर है। यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस तुम लगाओ, एक स्पेस 2 स्पेस, तब तुमको 6 कैरेक्टर मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दूंगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा फादर, और लिखूंगा A.K.SINGS। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रिंट एफ ने स्लैश एन नहीं लगाए, तो स्लैश एन यहाँ लगाए थे तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें नहीं लिखे, तो अब हमको दूसरे में जो दूसरा लाइन लिखने हम जा रहे हैं प्रिंट एफ, उसके स्टार्टिंग में स्लैश एन लगाओ, क्योंकि लाइन चेंज करोगे तब नहीं आएगा। तो लाइन चेंज करो, आफ्टर दैट मूव, देखो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, एक स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, 6 स्पेस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे ये, तब सीधा लगेगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 8092057398 डबल कोड 1। ये हो गया, मोबाइल नंबर दिख गया। अब क्या कहता है, सिटी, तो सिटी के लिए फिर से मैं एक प्रिंट एफ लिख लेता हूं, प्रिंट एफ
स्लैश एन इसके लास्ट में नहीं लगा, इससे फिर से इसके पीछे में पहले लगाना होगा सिटी, CITY सिटी। लेकिन तुम देखो ये 4 ही कैरेक्टर है, तो एक स्पेस 2 स्पेस देने के बाद यहाँ पर तुम देना, और यहाँ पे क्या लिखना, SAHAR शेरसा, और स्लैश एन यही लगा देते हैं, डबल कोट पर फुल स्टॉप। कॉलेज, तो प्रिंट एफ COLLEGE 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये 7 कैरेक्टर है तो थोड़ा सा आगे तो रहेगा ही, ठीक है ना, TPCOLLEG कॉलेज। ओके, गेट CH, क्यों, प्रोग्राम को रोकने के लिए, प्रोग्राम कोड बंद कर दिया मैंने। अब इसको आप रन करवाइए, क्या कीजिए, रन कीजिए, रन दिस कोड। सबसे पहले कहां चालू होगा, मेन से, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को क्या कर लेगा, साफ कर लेगा, पहले से अगर कुछ भी आउटपुट दिया हुआ है तो। आफ्टर दैट प्रिंट एफ क्या पढ़ा, नेम, तो जैसे कहते से छापो ना, नेम को छाप दिया, कॉलन को छाप दिया, सिंह छाप, रौनक सिंह छाप दिया। लेकिन जब स्लैश एन पढ़ा तो स्लैश एन छपेगा नहीं, स्लैश एन क्या होगा, ओपन द एस्केप सीक्वेंस टेबल, एस्केप सीक्वेंस टेबल को खोल लेगा और वहां से क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा। तो लाइन को ब्रेक किया तो कहां आ गया, नीचे, नीचे में क्या लिखा हुआ है, फादर, तो फादर AK सिंह, तो फादर और AK सिंह, जैसे कहते से छाप दिया, यहां स्लैश एन था नहीं तो मेरा कर्सर कहां पर रहेगा, यहीं पे रहेगा, आउटपुट वाला। अब प्रिंट एफ स्लैश एन मोबाइल, स्लैश एन जो ही पढ़ेगा तो कर्सर यहां से नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मोबाइल, तो मोबाइल नंबर जैसे का तैसे है वो छाप दिया, फिर यहीं पे कर्सर रहेगा ना, आउटपुट कर्सर तुम्हारा। अब आउटपुट कर्सर तुम्हारा वहां है। अब प्रिंट एफ स्लैश एन सिटी, तो नीचे आ जाओ और नीचे आने के बाद क्या लिख दो, सिटी, सिटी में क्या है, सहरसा, लेकिन स्लैश एन लगा हुआ है तो यहीं से जस्ट नीचे आ जाएगा। आगे में लिखा हुआ है कॉलेज, TP कॉलेज, तो जैसे का तैसा छाप दिया, प्रोग्राम आपका खत्म। गेट CH इसको रोक के रखेगा, आप इस कोड को कीजिए, आउटपुट जैसा का तैसा आपको दिखाई देगा। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको कंप्यूटर चाहिए, लेकिन अगर तुम आउटपुट नहीं बना पा रहे हो प्रोग्राम को लिखने के बाद, इट मींस कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। हम देखो इस कोड को करके दिखाएं, सेम जैसा कोड हम लिखे हैं वैसा ही कोड लिखेंगे, और जैसा कि तुमको देख रहे हो आउटपुट वैसा ही तुमको आउटपुट दिखाई देगा। तो दिस इज योर यूज ऑफ स्लैश एन। चलिए दिखाता हूं मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके। तो आज सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हम लोग स्लैश एन को। चलिए खोलो इसको, जैसा आउटपुट हम तुमको अभी दिखाए ड्राई रन करके, कोड भी एग्जैक्टली वही लिखेंगे, और खुल गया, कहते क्या है, हैश INCLUDE इंक्लूड CONIO कोनियो डॉट एच, हैश INCLUDE इंक्लूड STDIO डॉट एच। अगर बच्चे लोग, तुम लोग में से कोई भी टर्बो सी के अतिरिक्त किसी दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोड ब्लॉक हो, डेवसी हो, तो अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो तुम हमको बोल सकते हो, क्योंकि देखो उस सब में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि वो सभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। एक्चुअल तो आपका भैया यही है टर्बो सी, लेकिन बाकी सब जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसमें कुछ कुछ चीज काम नहीं करता है। तो इसलिए डरना नहीं है, जैसे वॉइडमेन के जगह पर आपको इंटमेन लिखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी आपकी, इफ यू यूज कोड ब्लॉक और डेवसी वाइड मेन, तो उसको छोड़ो, इस पे रहो। CLR SCR जो हम बोले हैं वहां कोड वही लिख रहे हैं। प्रिंट एफ PRINT, प्रिंट एफ क्या दिए थे भैया, लिखे थे प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ में क्या लिखे हैं, प्रिंट एफ में लिखा हुआ है नेम, तो NAME नेम, और 2 स्पेस दे करके लिखे थे ये नेम रौनक। ओके, पहला हो गया नेम, स्लैश एन लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, तो इसके यहीं पे लगा हुआ स्लैश एन। उसके बाद PRINT प्रिंट एफ, लिखने के लिए हम पूरा लिख सकते हैं एक लाइन में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिमिटेशन थोड़ी है, लेकिन क्योंकि जो कोड तुमको हम दिखाए अभी बोर्ड पे लिख के, वही सेम और सेम लिखेंगे, ताकि तुमको पता चलना चाहिए कि प्रोग्रामर जो समझ रहा है आउटपुट ये आएगा, वही आउटपुट अगर आ रहा है तभी प्रोग्राम सही है। नहीं तो तुक्का मारोगे तब तो फिर क्या होगा, हमको फिर से पता चल रहे किसी को, तो तुक्का नहीं मारना है, वो लिखना है कि एग्जैक्टली यही होगा, नेम इक्वल टू रौनक सिंह। और उसके बाद देखो दूसरे में लिखा हुआ है फादर, FATHER फादर, और यहां पे दिया हुआ है कॉलन, उसमें लिखा हुआ है A.K.SINGH सिंह। ओके, देखो उसके बाद और कुछ लिखा है नहीं, यहाँ पे कोई डबल कोट नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ ये बंद हो गया। अगला प्रिंट है, प्रिंट एफ, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है उस प्रिंट एफ में, स्लैश एन मोबाइल,
तो स्लैश एन MOB, एन कैपिटल है क्या स्मॉल है? एन कैपिटल है, तो MOB मोबाइल कितने स्पेस के बाद? 1 2 3 स्पेस के बाद, 4 स्पेस के बाद, 4 2 6 के बाद दे रहे हो ना, तो 3 3 6 के बाद देंगे। मोबाइल नंबर 8092057398। ओके, बन 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 PRINT प्रिंट एफ। अगला प्रिंट एफ में मोबाइल नंबर के बाद स्लैश एन नहीं लगा हुआ है, स्लैश एन लगा हुआ है, फिर यहाँ पर स्लैश एन CITY तो कितने स्पेस लगेंगे? 1 2 3, और तब ये ऐसे HAR ऐसे शेर, ठीक है, PRINT प्रिंट एफ। अगला देखो क्या है, सहरसा के बाद स्लैश एन लगा हुआ है क्या? हाँ, सहरसा के बाद स्लैश एन लगा हुआ है, तो आप भी सहरसा के बाद यहाँ पर स्लैश एन लिख लो, स्लैश एन। कोडिंग में कोई चेंज नहीं करना है हमको, ताकि जो हम बोर्ड पे आउटपुट दिए हैं वही आउटपुट मुझे यहाँ भी चाहिए। उसके बाद देखो कॉलेज का नाम, तो COLLEG कॉलेज, ये रहा डबल को नाम TP कॉलेज। ओके ओके ओके, और कुछ है? TP कॉलेज के बाद फुल स्टॉप भी है? नहीं, सहरसा के बाद फुल स्टॉप है, तो सहरसा के बाद फुल स्टॉप है, तो सहरसा के बाद देखो फुल स्टॉप लगा दो। जो जो लिखे हो वो सब तुम लिखो, एग्जैक्टली आउटपुट वही आएगा जो तुम सोचोगे। गेट CH लगा दिया ताकि प्रोग्राम रुके। देखो रन करवाओ, आउटपुट जैसा हम लिखे हैं वैसा नहीं आता है, इसका मतलब मुझे ही प्रोग्राम नहीं आता है। ये देख लो, नेम रौनक सिंह, फादर्स नेम AK सिंह, मोबाइल नंबर ये रहा, सिटी ये रहा, और कॉलेज ये रहा। ओके, ऊपर वाले में गिनने में गलती हो गया है, 1 2 3 4 5 6, नीचे सब में हमने 7वें पे रखा है कॉलम को, और ऊपर वाले में 6 हो गया गिन करके। तो इस सब को क्या करेंगे अपन लोग, एक स्पेस और दे दो, इसमें भी एक स्पेस और दे दो, और तब रन कर पाओ। देखो आ गया सब एक जगह। तो मतलब समझ में आया कि स्लैश एन का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लैश एन। तो दिस इज द यूज ऑफ स्लैश एन। जहां भी लगाइएगा वहां से स्लैश एन आपको क्या करेगा, लाइन ब्रेक करके देगा। नेक्स्ट, स्लैश एन हो गया, आगे देखें। स्लैश एन के बाद मैं ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करूंगा, स्लैश एन से ज्यादा मुझे की जो कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। अब मैं आपको एस्केप सीक्वेंस का दूसरा वीडियो भेज रहा हूं जो पूरी की तरह कंप्यूटर पे किया हुआ है। फिर भी अगर एस्केप सीक्वेंस में आपको कोई फॉल्ट रह जाता है तो फिर आप मुझे जरूर बताइए कि एस्केप सीक्वेंस में कोई से कोई फॉल्ट रह गया है। लेकिन इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो पहला चीज देखिए, अपन क्या क्या सीख लिए, हमको रोज अपने प्रीवियस टॉपिक्स को याद करना है। हमने पहला चीज जो हमने देखा वो देखा हमने पहला रूल ऑफ सी, रूल ऑफ सी नहीं भूलोगे, रूल ऑफ सी भूलने का कोई शर्त नहीं है। दूसरा टॉपिक हाउ टू रन और कोड और कंपाइल। रन कैसे करेंगे, कोड कैसे करेंगे, मतलब कोडिंग लिखेंगे कैसे, और कंपाइल कैसे करेंगे, ये चीज हमने सीख लिया। अगला जो था मेरा तीसरा टॉपिक वो क्या था, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, व्हाट इज द प्रिंट एफ और हाउ टू डिस्प्ले मैसेज यूजिंग सी प्रोग्राम। तीसरा टॉपिक प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एस्केप सीक्वेंस। चौथा टॉपिक क्या पढ़ा, एस्केप सीक्वेंस। तो देखो बहुत कम टॉपिक होता है, तो थ्योरी के लिए एक अलग कॉपी बना लो। जो हमको लगता है देखो 15 से 20 पेज में थ्योरी खत्म हो जाता है इसी का, बहुत हो गया 25 से 30 पेज। लेकिन प्रैक्टिस तो तुम जितना कर सकते हो उतना करो। तो क्या है ना, फेयर जो बनाओ वो सिर्फ थ्योरी की होनी चाहिए, बाकी रफ के लिए एक कॉपी बना लो, उसको पूरा घसते रहो जितना घसना है, क्योंकि तुम्हारा थ्योरी तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा ना। तो थ्योरी जहां पे लिखते हो वहां पे 1 2 प्रोग्राम बना करके छोड़ दिया करो, बाकी कुछ काम का चीज तुमको लगे वो लिख लिया करो। लेकिन प्रैक्टिस तो तुमको उतना करना पड़ेगा जितना तुम कर सकते हो। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतने परफेक्ट हो जाओगे, समझे। और ड्राई रन पे एकदम फोकस करना है, ड्राई रन करना है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कंप्यूटर है या नहीं है, बस तुमको हम कंफर्म करवा दे रहे हैं कि जो हमने बोला वही होता है। ओके,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एस्केप सीक्वेंस नेक्स्ट में हम क्लियर करेंगे, लेकिन उस दिन मैं ये कंप्यूटर यूज करने नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली यूज करूंगा। कर दूं क्या अभी, स्लैश एन फादर एकेशिंग मोबाइल, स्लैश एन हो गया, स्लैश टी हो गया, स्लैश बी हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट नेक्स्ट क्लास जो आपको अपलोड करूंगा उसमें आप देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है किसी एक क्वेश्चन को, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर से बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना कोई बड़ा बात नहीं है, ये कर लोगे आराम से। नेक्स्ट क्लास पूरा एस्केप सीक्वेंस खत्म करेंगे।